यूपी सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना यूपी सर। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में बैठ रहे हैं। ऐसे बच्चों को मेरी ओर से, यूपी सर की ओर से, मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो खासकर बच्चों के लिए बनाया है कि हाउ वी गेट 98% मार्क्स। हम बोर्ड एग्जाम में 98% मार्क्स कैसे प्राप्त करें। तो मिस्टेक्स छात्र बहुत करते हैं। अक्सर होता क्या है, एग्जाम में जब छात्र जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्लास 10th और 12th के छात्र, तो उनके मानसिक दबाव, उनके दिमाग में थोड़ा मानसिक प्रेशर होता है, तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो आइए इस वीडियो में हम हमारे साथ देखिए। हम यहाँ आपको साथ ही दिखाएंगे टिप्स एंड ट्रिक कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन को हम सीक्वेंस से करें। अब सर्वप्रथम आप क्वेश्चन फर्स्ट जब कर रहे होते हैं तो उसके साथ में उसके पार्ट जो होते हैं ABCD, तो उसके पार्ट उसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट का A, फर्स्ट का B, फर्स्ट का C, फर्स्ट का D, जो भी हो एक साथ लिखें। लिखने का तरीका होता है, जब क्वेश्चन फर्स्ट का आप आंसर देने जा रहे हैं तो आप यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A का आंसर। इस तरह से आप कोटेशन डालिए, हेडिंग डालिए, उसके बाद आंसर दीजिए। फिर उसी के नीचे क्वेश्चन फर्स्ट B का आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट B का आंसर। इस तरह से आप लिखते जाइए। और क्वेश्चन जब फर्स्ट कर रहे हैं तो उसके जितने भी पार्ट हैं क्रमशः उन्हीं को उन्हीं के साथ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आता है, क्वेश्चन मान लीजिए सेकंड आ गया, तो आप क्वेश्चन सेकंड को भी क्वेश्चन सेकंड डालिए। दूसरा है उसमें फर्स्ट पार्ट ABCD जो भी है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड A का आंसर, इस तरह से। फिर क्वेश्चन सेकंड B का आंसर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप क्वेश्चन को सीक्वेंस क्रम सही करें। क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं, क्वेश्चन सेकंड उसके जितने भी पार्ट हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड उसके जितने भी पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उसके जितने भी पार्ट हैं, वो सब सीक्वेंस से ही करें। हर क्वेश्चन पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसका आंसर दें। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, मैं जब कॉपी चेक करने जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कुछ बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया, उसका A कर दिया, और उसी में क्वेश्चन B सेकंड का कर रहे हैं, वहां डाल रहे हैं क्वेश्चन B का आंसर। अब ये नहीं दे रहे कि क्वेश्चन फर्स्ट का B है कि सेकंड का B है कि थर्ड का B है। ऐसे में बहुत दिक्कत होती है कॉपी चेक करने में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर देंगे, क्रम से देंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, बहुविकल्पी से लेकर अति लघु और दीर्घोत्तरी जितने भी है, सभी क्वेश्चनों को आप एक क्रम से ही करें, एक सीक्वेंस में करें। और क्वेश्चन सही लिखने का तरीका, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन को छोड़ाते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करें, गिवन, GIVEN, गिवन दैट। जो भी मैथमेटिक्स के छात्र हैं क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो गिवन दैट करके उस क्वेश्चन में जो कुछ दिया है वो सारा लिख दें। ठीक है, गिवन दैट में जो दिया है वो सब कुछ लिखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपने मेहनत की है तो आपको अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वो आपको उसका फॉर्मूला लिखिए।
जो वैल्यू दी गई है उस फॉर्मूले में पुट कीजिए। वहां पर एक वैल्यू आपको निकालनी होगी जो क्वेश्चन में कह रहा होगा, उस वैल्यू को आप निकालिए और आप लास्ट में आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है, ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, चाहे वो क्वेश्चन आपसे आता है अथवा नहीं आता है, आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। अरे इतना तो करना है, क्वेश्चन तो आपको दिखाई है, गिवन दैट उसे लिखिए, जितना हो सकता है उतना सॉल्व कीजिए। स्टेप मार्किंग होती है, आप 100 मार्क कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही, छोड़ने से भला है कुछ, मार्क्स ऐड कीजिए। ठीक, धन्यवाद।